ऑरा क्यों और कैसे लॉक करना चाहिए, इसका जवाब देने से पहले शॉर्ट में ये जानते हैं कि ऑरा क्या होता है, कैसे बनता है और इसे लॉक करने की जरूरत कब और क्यों पड़ती है। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपको ऑरा लॉक करने की जरूरत है तो वीडियो के अंत में आपके लिए एक संदेश कह लीजिए या टिप है जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए ताकि आप खुद को और स्ट्रांग बना सकें। तो अगर सरल शब्दों में कहूँ तो हमारे विचार और भावनाएं एनर्जी होती है और इन्हीं से हमारा ऑरा बनता है। यदि आप पुराने देवी देवताओं या एंजल्स की तस्वीरें देखेंगे तो उनके चारों ओर एक रंग बिरंगा आभा मंडल दिखाई देता है जिसे हम ऑरा कहते हैं और यह ऑरा हर व्यक्ति का होता है, किसी का नेगेटिव किसी का पॉजिटिव। यह आभा मंडल हमारे विचारों से, भावनाओं से और संकल्पों से बनता है। यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है, हमेशा खुश रहता है, सबका अच्छा सोचता है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता तो उसका आभा मंडल बहुत वाइब्रेंट होता है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। वहीं अगर कोई नेगेटिव है, हर बात में नेगेटिव सोचता है, दूसरों के लिए क्रिटिकल होता है, जजमेंटल होता है तो उसका ऑरा नेगेटिव होता है। अब इसमें यह जान लेना आवश्यक है कि दोनों ही टाइप के लोग स्ट्रांग हो सकते हैं। जिसके संकल्प जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे वह दूसरे पर उतना ही ज्यादा प्रभाव डालेगा। सो अक्सर देखने में आता है कि पॉजिटिव एनर्जी वाले ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि उनके मन में किसी के प्रति नेगेटिव भाव नहीं होते। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है, तो ऑरा लॉक करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जरूरत पड़ती है। देखिए, हम ना कलयुग में जी रहे हैं जहाँ हर व्यक्ति चाहे वह कितना भी भौतिक रूप से संपन्न दिखाई दे, किसी न किसी रूप से सफर कर रहा है। सबसे ज्यादा वे लोग सफर कर रहे हैं जो दिखावटी जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि ईमानदारी भी एक पावर है जो उनके पास नहीं होती है। ऐसे में एक ऐसा व्यक्ति जो ऑनेस्ट है, प्योर है और अपना जीवन सादगी से अपने आप के साथ खुश रहकर जी रहा है, दूसरों के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं रखता, उसकी एनर्जी बहुत प्योर होती है और रेडिएट भी होती है। तो जब वे अंदर से दुखी, ईर्ष्यालु और कमजोर लोगों के बीच में जाते हैं तो वे ड्रेन होने लगते हैं। कभी कभी लोग सीक्रेटली इनसे जलते हैं, कभी कभी सीक्रेटली एनर्जी सक कर लेते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनकॉन्शियसली भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। जरूरी नहीं है कि कोई जानबूझकर कर रहा है। और जब ये अनकॉन्शियसली होती है तो आप वीक, डाउन और निगेटिव महसूस करने लगते हैं। इसलिए अगर आप ऐसे किसी जगह जाते हैं जहां आपको लगता है कि यहाँ जाने से आपकी एनर्जी डाउन हो सकती है या होती है तो आप अपना ऑरा लॉक करके जाएं। सो चलिए जानते हैं कि ऑरा लॉक कैसे करें। सबसे पहला तरीका उन लोगों के लिए जो लोग रेकी या मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करते लेकिन हाँ मंत्र जाप करते हैं। तो आपने जिस भी मंत्र को सिद्ध किया हो उस मंत्र से अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं। जब आप किसी भी मंत्र को विधिवत नियम के साथ कम से कम 21 दिन तक जप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपकी शक्ति बन जाता है। तो यदि आप कोई मंत्र है जिसका रोज चैंटिंग करते हैं तो उस मंत्र को बोलकर अपने चारों ओर एक लाइट का सर्कल बनाएं और उसे प्रार्थना करें कि बाहरी कोई भी ऊर्जा इस सर्कल के अंदर ना आए। या जब आप वो सर्कल बनाते हैं, मंत्र बोलते हुए सर्कल बनाएं, तो जब आप मंत्र बोलकर उस लाइट के सर्कल को क्लोज करते हैं, अपना ऑरा लॉक करते हैं, तो वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसे क्रॉस करके कोई दूसरी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर नहीं आ सकती। ऐसा करने से आप 24 घंटे के लिए अपना ऑरा लॉक कर लेते हैं। यदि आपको मंत्र सिद्ध करने की पूरी विधि जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर पूरी डिटेल वीडियो बना देंगे। दूसरी विधि है ऑरा लॉक करने की रेकी प्रैक्टिस, जो मैं खुद करती हूँ। तो रेकी प्रैक्टिस मैं खुद करती हूँ तो मुझे ये सबसे ज्यादा आसान और प्रभावी लगती है, जिसकी प्रोटेक्शन को आप तुरंत महसूस भी कर सकते हैं। रेकी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपका एनर्जी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है, यानी रिलेशनशिप डेवलप करती है और उसे नेविगेट करने में भी आपकी मदद करती है। तो यदि आपका रेकी सेकेंड लेवल अट्यूनमेंट हुआ है और आप सिंबल्स से परिचित हैं तो सिंपल सा सेहेकी से खुद को प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि खुद को व्हाइट लाइट में देखें और अपने ऑरा में ही सेहेकी ड्रॉ करें और फिर बाहर निकलें। आप महसूस करेंगे कई मौकों पर कि आप आउटर एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं। मतलब आपको फील होगा कि कुछ आ रहा था बट वो नहीं आया, किसी ने ब्लॉक कर दिया। तीसरी जो विधि है वो है मेडिटेशन। यदि आप रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस विधि का प्रयोग करें। इन तीनों विधियों को बताने का उद्देश्य मात्र इतना है कि ये तीनों ही प्रैक्टिस जो लोग रोजाना करते हैं उनको ही बाहर की ऊर्जा या कह लीजिए नेगेटिव एनर्जी ज्यादा प्रभावित करती है। सो अपना ही रेगुलर प्रैक्टिस वाला मेथड यूज करके खुद को सुरक्षित करना इजी हो जाता है।
तो मेडिटेशन में आप जिस भी विधि से मेडिटेशन करते हैं उसी का प्रयोग कीजिए। उदाहरण के लिए यदि आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं तो यूनिवर्सल एनर्जी से सर्कल बनाइए। यदि आप अपने आराध्य से कनेक्ट होते हैं तो उनकी एनर्जी लेकर एक सर्कल अपने चारों ओर बनाइए और फिर बाहर निकलिए। हर देवी देवता का जो आभा मंडल होता है वो अलग अलग रंग का होता है, तो आपको पता होगा कि आपके आराध्य का आभा मंडल किस रंग का है। उस रंग से आप अपने चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल बनाएं और अपना ऑरा लॉक करके खुद की एनर्जी को लो होने से बचा सकते हैं। तो ये थे कुछ सिंपल से वे जिससे आप अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं और किसी भी जगह पर बिना किसी झिझक के जा सकते हैं। अब आते हैं उस एक संकल्प पर जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में कहा था। सो देखिए, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्हें पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ पता ही नहीं है। ऊर्जा को पहचानना, उसे महसूस करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है कि आप ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं, उसको नेविगेट कर लेते हैं, तो आपका एक संकल्प बहुतों की लाइफ बदल सकता है। या ये कह लीजिए कि इस सृष्टि की जो गिरी हुई ऊर्जा है उसे ऊपर उठाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। तो जब आप अपना ऑरा लॉक करते हैं तो एक संकल्प उसमें डालिए कि बाहर की एनर्जी आपके भीतर ना आए, लेकिन आपकी एनर्जी उन जरूरतमंदों को जरूर मिले जिन्हें इसकी जरूरत हो, उनकी हीलिंग हो। आज ऐसे हीलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है जो निस्वार्थ रूप से साइलेंटली बस सेवा भाव से वातावरण में पॉजिटिविटी और हीलिंग लाइट स्प्रेड करें। सो लेट्स बी अ पार्ट ऑफ पॉजिटिविटी, बट ऑफ कोर्स आप इस थॉट के साथ भी एक्सपेरिमेंट करें। अगर ये आपको बेहतर फीलिंग दे तो ही इसका प्रयोग करें। सो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस पर डिटेल वीडियो लेकर आएं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें और आपका दिन शुभ हो।